नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव का मतगणना जारी है, लेकिन जो अभी तक नतीजे आए हैं, जो रुझान आया है, एक प्रचंड जीत एनडीए को मिल रही है। बीजेपी जदयू नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने तहे दिल से गले लगाया है। पूरा बिहार देखा जाए तो नीतीशमय हो चुका है। लेकिन आप देखिए, ये सीएम हाउस का नज़ारा है। सीएम हाउस जाने वाले सभी रास्ते को सील कर दिया गया है। अब भला ये समझ में नहीं आता है कि जिस बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को पलकों पर बिठा के रखा है, गोद में बैठा के रखा है, इतना बड़ा जनादेश दिया है, फिर नीतीश कुमार के जो आवास हैं वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इस तरह का मोर्चेबंदी किया जाए। क्या ये संदेश है? और अभी तक हमने जितना भी चुनाव देखा है उसमें कभी भी हमने नहीं देखा है कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री आवास जाने वाले सभी रास्तों पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया जाए और किसी को पैदल जाने की भी अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि ये बड़ा ही अचरज का विषय है, ये अलग विषय है कि आज तो जनता का दिन है। आज जनता ने नीतीश कुमार को इतना बड़ा जनादेश दिया और नीतीश कुमार जनता से दूर जा रहे हैं, अपने समर्थकों से मिलने से वो कतरा रहे हैं, या वो खुद ऐसा कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। या वो रणनीति जिस पर बीजेपी 2013 से काम कर रही थी, आज वो कामयाब हो गया। क्या देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी जो है वो नीतीश कुमार को उनके साथ ही रह के उनको गच्चा दे गई है। अभी देख लें आप, जो भी बीजेपी के नेता आ रहे हैं, इस सारे प्रचंड जीत का बधाई जो है नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या नीतीश जीत कर भी हार गए? क्या नीतीश के नाम पर पूरे बिहार में वोट मांगा गया? अब जब कुर्सी संभालने की बारी है, क्या बीजेपी इस पर खुद जो है वो दखल कर लेगी? हमारे सहयोगी हैं उदित, इन्हीं से चर्चा करेंगे। उदित, ऐसा नज़ारा बिल्कुल जनता ने जनादेश दिया है। जनता ने आज बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को कहा है कि आप ही मेरे हीरो हैं, आप ही मेरे नेता हैं। और इस तरह मोर्चेबंदी, सीएम हाउस जाने तक नहीं दिया जा रहा, गेट तक नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि अमूमन हमेशा ऐसा ही रहता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा अनुमान है आदेश जी, अब तो हम रिजल्ट ही देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है। मेरा जो अपना अनुमान है कि इस तरह का जीत का उम्मीद मीडिया हाउस से छोड़िए, खुद जदयू या भारतीय जनता पार्टी मैंने जो किया था। आपने किया था, मैंने लगातार आपको बोला था। हाँ, मैं वीडियो पर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था 200 प्लस के आसपास, 200 प्लस के आसपास रहेगा। देखिए, खेल अब क्या है, अभी तक जो बता रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो खबर है वो हम बता रहे हैं, न्यूज चैनल को छोड़ दीजिए। 87 सीट्स, 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। हर 15 मिनट 20 मिनट पर सीट बढ़ रहा है। अभी से आधे घंटे पहले 85 था, अब 87 हो गया है। कई जगह ऐसा है जहां 1000-1200 वोटों से बीजेपी पीछे है। चलिए हम अभी आंकड़ों पढ़ाते हैं, मान लेते हैं 90 सीट आता है बीजेपी। 90 नहीं, अब जो मेरा एनालिसिस कह रहा है, चूंकि मैं लगातार सुबह से वही चेक कर रहा हूं, अभी 6 से 7 सीट बीजेपी का और बढ़ सकता है। 95 के आसपास, 93, 94, 95 के आसपास बीजेपी का सीट जाने वाला है। चिराग कितना जीत सकते हैं? चिराग अब तक 22 सीट पर आगे हैं, लेकिन 2-3 सीट ऐसा है जहां पर अभी भी, चूंकि वहां पर एआईएमआईएम भी लड़ रही है, तो वहीं पर वो भी 700 सीट वोट से पीछे कहने का मतलब 25 सीट, 25 सीट, 95, 25, 120 और 7-8 सीट पर जो है कुशवाहा और मांझी जी हैं। 127-28 तो यही हो गया। तो नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी भाजपा? बहुत संशय है। अभी देखिए ना, अभी से आधे घंटे पहले नित्यानंद राय का मैं बयान सुन रहा था। नित्यानंद राय से जो पूछा गया, कई बार उनसे पत्रकार ने पूछा नीतीश कुमार का नाम, लेकिन वो बार बार मोदी मोदी कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कैमरे पर स्पष्ट कह रहा हूं, 35 सालों के बाद बिहार में, आफ्टर 35 ईयर्स, 1990 के बाद मंडल राजनीति का शायद आज समापन हो रहा है। समापन हो रहा है, जिस मंडल राजनीति के दोनों नायक का मतलब है कि ओबीसी पॉलिटिक्स खत्म। ओबीसी पॉलिटिक्स खत्म है बिहार में। आएगा या फिर जनरल पॉलिटिक्स आएगा? अभी इसी में पेच फंसा हुआ है। या तो दलित
या फिर सवर्ण, जहां तक देखिए मेरा जो अपना बीजेपी का जो ट्रेंड बताता है, जो मुझे लगता है आदेश जी कि इस बार बिहार को एक सवर्ण मुख्यमंत्री 35 सालों के बाद जिसका मिलने जा कम रहा है। भागीदारी होता है उसी को बीजेपी सीएम बनाती है। 11 आदिवासी को झारखंड में बनाया गया, झारखंड में, हरियाणा खट्टर को में, हरियाणा में, हाँ। महाराष्ट्र में देखिए एक मराठी ब्राह्मण को बनाया गया, यूपी में देख लें आप, ठाकुर को बना दिया गया। गया। बिहार में जो मेरे पास अब इनपुट है बीजेपी को लेकर, आरएसएस को नीतीश लेकर, सीएम नहीं रह रहे हैं। नीतीश सिर्फ ना के बराबर मानकर ये चलिए। मोर्चाबंदी ही दिखा रहा है। नहीं तो ये साधारण घटनाक्रम तो, ये साधारण घटनाक्रम तो नहीं है आदेश जी। हाँ। ये साधारण घटनाक्रम नहीं है कि भाई सीएम का आज सबसे बड़े नेता बनकर जो उभरे बिहार हाँ। में, उनको इस तरह लग रहा है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये सब तो सही नहीं होगा हाउस अरेस्ट, लेकिन लग रहा है उसी तरह का दृश्य कि अचानक से ये मोर्चाबंदी का क्या मतलब है। अभी तो नीतीश कुमार निकलेंगे, जदयू कार्यालय जाएंगे, लड्डू बटेगा। 2010 में भी जीते थे, इससे ज्यादा भयानक जीते थे, लेकिन उस समय तो पूरा खुला था। नीतीश कुमार खुलेआम आकर संबोधित कर रहे थे। तो अब देखिए, अब तोड़ फोड़ की राजनीति बिहार में शुरू होगी। कैसे? अभी हम लोग जोड़े कि 125 से 127 सीट एनडीए ला रही है नीतीश को माइनस करके, लेकिन आदेश जी अगर उसमें 8 सीट 10 सीट कम भी हो जाए, तब क्या होगा? 115 भी हो जाए तब भी 7-8 सीट पीछे रह जाएगी बीजेपी। तब क्या हो सकता है? तो देखिए एक और आपको खबर बता देते हैं। कल रात में जो महागठबंधन की बैठक हुई है वो क्यों की गई थी? वो इसीलिए किया गया था कि कहीं कांग्रेस कितना सीट दिखा रहा है? 11 सीट, 6-7 सीट पर आ गया। अब 6-7 पर आ गया है। अगर 6-7 सीट जीतती है तो कांग्रेस के विधायक 6-7 की संख्या में रहकर विधानसभा में क्या कर लेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग कैडर तो उनको से है कुछ नहीं। मिलना है नहीं, वो टूट सकते हैं। सहनी जी अगर 1-2 सीट जीतते हैं वो टूट सकते हैं, वो भी टूट सकते हैं। आरजेडी टूट सकती है कि नहीं? आरजेडी भी टूट सकती है, मेरा तो अपना अनुमान है। अब शिवानी शुक्ला को ले लीजिए, मैं नाम लेकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सवर्ण जाति से आती है। आप जगदीश शर्मा के जो बेटे लड़े राहुल शर्मा और जितने संजीव जो है, डॉक्टर संजीव जो है, ये लोग को अगर बीजेपी चाहेगी तो 35 का 2/3 कितना होता है? 22-23 सीट, यही ना होता है देश जी। आराम से इनको तोड़ा जा सकता है। तो अब एक्चुअली बिहार में अब खेल शुरू होगा। अब तक तो जो स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिखा था, कहा जा रहा है कि तो केंद्र की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। कोई खतरे में नहीं पड़ेगी, कहीं कोई खतरा नहीं होगा। एक बार बताइए ना हमको आदेश जी, कौन भागेगा? चिराग भागेंगे? क्या मिल जाएगा उनको? अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, पोर्टफोलियो बढ़ाया जा सकता है उनका। हो सकता है एक और मंत्रालय उनके बहनोई को दे दिया जाए। मांझी जी क्या करेंगे? भाग के भी मिल सकता है, डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। क्या करेंगे भागकर? मांझी जी ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं, पूरा परिवार उनका जीत रहा है। दीपा मांझी भी आगे भाग जाए तो क्या ही फर्क पड़ना है उससे? क्या ही फर्क पड़ना है? ललन सिंह बताइए केंद्र में आज मंत्री हैं, वो क्यों छोड़ेंगे अपना मंत्रालय? सवाल है ना, क्यों छोड़ेंगे मंत्रालय? तो मिला जुला कर जो स्थिति है इस वक्त, ईडी सीबीआई का भी खतरा बढ़ जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, साल शासन किया है, बहुत कुछ हो सकता है अभी ना, मुझे नहीं लगता है, मेरा निजी तौर पर। अब देखिए नीतीश कुमार को सरेंडर कर देगी। जदयू चुनाव से पहले ही सरेंडर कर चुकी है। अब आप एक बात बताइए आदित्य जी, ये पूरा चुनाव लड़ा कौन बिहार में? ये पूरा चुनाव कल ही हमने चर्चा किया था कि बीजेपी लड़ी है ना भाई। उनके सीएम, उनके केंद्रीय मंत्री, उनके स्टार प्रचारक, सारा पार्टी का खर्चा सब तो बीजेपी कर रही है। ग्राउंड पर सारा पोस्टर बैनर तो बीजेपी लगवा रही है। जो पार्टी लड़ ही रही है। और देखिए इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, इसी प्लान पर काम होना था। कहा जा रहा है कि 2015 में 8 नवंबर को महागठबंधन के हाथों बीजेपी हारी थी। उसी दिन ये प्लान बन गया था कि बिहार जीतने में लंबा समय लगेगा और नीतीश के साथ रहते ही जीता जा सकता है। और इसलिए ये प्लान बना था आदेश जी। देखिए जयंत राजा भी जा रहे हैं, मंत्री हैं। देखिए बड़ी बात यह है ना कि देखिए ये प्लान इसलिए बना था आदेश जी क्योंकि एक बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी कि बिना नीतीश के बिहार में नैया पार नहीं होगा। कहने का मतलब है कि घड़ी की सुइयां बदल गई। 2000 में ये नीतीश कुमार को लगता था कि बीजेपी के कंधे पर चढ़े बगैर हम सीएम नहीं बन सकते हैं। वही 2015 में बीजेपी को लग गया कि नीतीश के कंधे पर चढ़े बगैर हम नहीं सीएम बन सकते। 25 में 15 से वो प्रयास अभी तक 25 अभी तो अब जाकर पूरा हो रहा है। ये 15 में ही लग गया। सबसे बड़ी बात ना कि देखिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह बिहार के नहीं है। यहाँ का लोग दूसरे जगह जोड़ घटाव करता है। वो है गुजरात से, वो गुजरात से है और गुजरात का दिमाग अलग चलता है। उनका कैलकुलेटिव और बिजनेस माइंड होता है वो। और सबसे बड़ी बात कि उनमें धैर्य बहुत ज्यादा है। 2015 सामने न लड़के साथ में रह के लड़के। और देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को तिरस्कार होगा, उनको हैप्पी रिटायरमेंट देने का प्लान होगा। अब सोचिए ना कि अब एक बार भी बीजेपी में ना अमित शाह, छोटा से छोटा नेता भी एक्सेप्ट नहीं किया इस पूरे चुनाव में कि नीतीश सीएम बन रहे हैं। परिणाम आ गया, नित्यानंद राय अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नीतीश सीएम बन रहे हैं। क्लियर मैसेज है आदेश जी, बड़ा स्पष्ट है। तो 35 सालों के बाद बिहार में मंडल राजनीति आज समापन की ओर है और सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार को आदेश जी मिलने जा रहा है। देखिए संघ का रिकमेंडेशन ब्राह्मण को लेकर है।
शाम को प्रधानमंत्री जी बीजेपी ऑफिस में दिल्ली में संबोधित करेंगे। क्या लगता है कि क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता उनके है। भाषण से क्या क्लियर हो नहीं, जाएगा? मुझे नहीं, हाँ भाषण से हो सकता है क्लियर हो जाए, और ना भी होगा तो देखिए 2-4-5 दिन के अंदर तो सरकार बनाने की प्रक्रिया चलेगी है ना, तो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि विधायक दल का जो मीटिंग हो उसमें बुलाया भी ना जाए नीतीश यहाँ कुमार को। पर इस तरह क्यों की गई है मोर्चेबंदी? इसका क्या लगता है? देखिए एक संभावना ये भी है कि कहीं नीतीश उधर ना भाग जाए। मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर डर भी तो रहता है, हाँ। इसलिए इससे पहले कि नीतीश इधर उधर करे, बीजेपी उधर के कुछ विधायकों को अपने साथ मिलाना चाहेगी। तो आपको बता दें कि उदीप्त थे और हमने जो है ऐसा प्रिडिक्शन किया है, जो अभी मामला चल रहा है, अभी भले ही आपको अभी सुन के आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये खेल हम लोग 2-3 महीने पहले से समझ रहे थे। उदीप्त गवाह हैं और कुछ व्यूअर हैं वो भी गवाह हैं, जो कि मैंने साफ साफ कहा था कि देखिए बीजेपी ने क्लियर कर दिया है सीएम उनका ही रहेगा। और हमने पहले भी कहा था कि जो आक्रामकता महागठबंधन की तरफ से चुनाव के समय दिखनी चाहिए थी उसमें कमी रही। और मैंने ये भी कहा था, आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, देखिए अब 90 पर बीजेपी 90 पर आते ही बीजेपी अभी पहुंच गई है 79 पे। देखिए हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देख ले। देखिए 90 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से आपको हम दिखा रहे हैं, ऑलरेडी बीजेपी 90 पर पहुंच गई है, लोजपा 20 पर पहुंच गई है, मतलब 110 तो आंकड़ा ही अभी पार हो रहा है। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा देख लीजिए 4 पर है, तो 114 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 7-8 सीटों की कमी है, वो अमित शाह मैनेज कर लेंगे, वो मुझे भी पता है। इतना तो समझ ही गए हैं पत्रकारिता करते करते, अमित शाह उतना भर मैनेज आराम से बिहार में कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, लेकिन इतना आंकड़ा बढ़ेगा आदेश जी, नीतीश की विदाई तय है। ये अब स्क्रिप्ट जो है वो बहुत पहले लिखा जा चुका था, अब दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।